जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि जो है हमारी पूरी MIM मजलिस बेंगलुरु की अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत अहम मसले को लेकर के नशे आवर चीज़ों से मुक्ति का जज्बा लेकर के टैनी रोड के इलाके में टैनी रोड सर्कल से यहाँ गोविंदपुर तक जो है रैली की हुई है और इस इलाके के तमाम मजलिस के मेंबरान हमारे साथ शरीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो MIM के नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, आपकी हिदायत पर और हमारे बेंगलुरु MIM के सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की मौजूदगी में, उनकी सदारत में ये रैली मुनक़िद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये पैगाम भी हम लोग ये देना ज़रूरी समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ड्रग्स का मामला हो, नशावर चीज़ों का मामला हो, मंशियात का मामला हो, ख़ानदान के ख़ानदान इससे जो है तबाह व बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि घर का एक बच्चा ऐसी गंदी आदत के अंदर मुलव्वस होता है, लेकिन उसके पीछे उसके मातहत में आने वाले या उसके बड़े बुज़ुर्ग, कभी कभार पूरा कुंबा, बल्कि कभी कभार पूरा ख़ानदान जो है तबाह व बर्बाद हो जाता है। और ये चीज़ आजकल ऐसे आम होती चली जा रही है कि अब इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं समझा जा रहा है। और ये हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए की कमाई इससे चल रही है। मैं इस चैनल के ज़रिए से, आप लोगों के ज़रिए से सिर्फ एक ही बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसा हमारे बेंगलुरु MIM के जनरल सेक्रेटरी हमारे मज़हर भाई ने भी ये सवाल उठाया था कि अगर हुकूमत संजीदगी के साथ इस पर काबू पाना चाहे, डिपार्टमेंट जो है अगर संजीदगी के साथ इसको ख़त्म करने के लिए कमर बांध ले, तो जो है ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, आसानी के साथ इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे हुकूमत के अहलकार हों या हमारे डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हों, कहीं ना कहीं उनकी गफलत ही का नतीजा है कि आज नौजवान तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गए हैं। जिनके घरों में ये हालत होती है उनके माँ बाप से आप पूछें, उनके ख़ानदान वालों से आप जा कर के पूछें, बल्कि हर बुराई की जड़ ये नशा होता है। इंसान जो है आजकल जो क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, पूरी वजह कहीं ना कहीं जाकर के नशे की चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं हुकूमत वालों से भी, डिपार्टमेंट वालों से भी, बल्कि हर घर के ज़िम्मेदार माँ बाप से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। आपके सामने आपके बच्चे बच्चों ही की तरह रहते हैं, लेकिन घर से निकलने के बाद जब उनकी सोहबतें बिगड़ती हैं तो आपका बसाया घर कब्रस्तान बनने में देर नहीं लगती। इसलिए जो है इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें। MIM की जो है हमारी पार्टी की तरफ से आज जो रैली मुनक़िद हुई है, कई सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के मेंबरान हमारे साथ शरीक हैं। मैं MIM के प्लेटफार्म से, मेरी तरफ से, हमारे सदर साहब की तरफ से और सब की तरफ से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इसको जो है रोकने की कोशिश करें और ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ को महसूस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर बेंगलोर के अंदर आज एंटी ड्रग्स डे का जो है प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सारे कमेटी और वार्ड कमेटियों के ओहदेदारान और सारे मेंबर हजरात आज बेंगलोर शहर के अंदर इस ड्रग्स की जो लत पड़ी है हमारे नौजवानों के अंदर, इसको दूर करने की फ़िक्र करके आज जो है हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया और पूरे पुलकेशी नगर से लेकर सर्वज्ञा नगर और यहाँ पर जो है टैनी रोड, गोविंदपुर, इस सारे इलाक़ों में जो है हमने जो है इसका जो है प्रचार किया कि कैसे हमारे नौजवानों को बचाया जाए इस ख़तरनाक मुहल्लक बीमारियों से, जो आज हमारे कई सारे भाई जो है ऐसे बीमारियों से शिकार हैं जिसकी वजह से उनके कारोबार ख़त्म हो चुके, उनके घरदार ख़त्म हो चुके, उनके बीवी बच्चे ख़त्म हो चुके।
जो एक घर का नौजवान बच्चा जो पूरा घर चलाता हो, जो उसके खांदों पर पूरी जिम्मेदारी हो, ऐसे बच्चे ये जो है टैबलेट्स नशे की हालत में ऐसा नशा कर रहे हैं कि वो जो है टैबलेट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं और कई सारे पाउडर्स ले रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों से मुक्ति करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया है। हमने जो है इसको जो है नशा फ्री करने के लिए इस पर जो है गौर व फिक्र करना शुरू कर दिए और आज जो है उस पर जो है हम कंडम कर रहे हैं। जो यहाँ पर दवाई जो बेच रहे हैं, जो टैबलेट्स का जो सेल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत कुछ नहीं कर सक रही है। आज हमारा नौजवान पूरी तरह से जो है इस नशे की हालत में लिप्त होकर जो है तबाह बर्बाद हो रहा है। कौम के लीडरान इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रही है, क्राइम ब्रांच इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी कोई इसके पीछे कोई अभियान नहीं चला रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है आज आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो है हर वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो पूरे भारत के अंदर ये हमारी अभियान जारी हुई है। पता होने के बावजूद भी यहाँ पर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और आप जैसे नौजवान जो इसके अगेंस्ट है वो आगे बढ़कर आकर इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है। आज इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की हिदायत पर और जाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत अवेयर हो कि आज किस तरह से आज मुल्क में आज सिर्फ बेंगलोर शहर की बात नहीं है, कर्नाटक रियासत की बात नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आज नौजवान ड्रग्स में डूबे हुए हैं। आज पूरी डेमोक्रेसी में, दुनिया की पूरी डेमोक्रेसी कंट्री में हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान तबका रहता है और ये नौजवान तबका आज ड्रग्स में डूबा हुआ है। आज ये नौजवान तबका पूरे ड्रग्स में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। क्यों फिक्र नहीं कर रहे? क्योंकि इन्हीं पैसों से इन लोगों के घर चल रहे हैं। इन बच्चों को बर्बाद करने से, इन बच्चों की इनकी मुस्तकबिल ख़राब करने से इन लोगों के चल रहे हैं। आज स्कूल से लेकर कॉलेज बच्चे यहाँ तक है कि आज स्कूल के बच्चे तक ड्रग्स कर रहे हैं। बावजूद हुकूमत की नज़र में बावजूद होते हुए आज खुले आम ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन उसकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं। लेकिन एक मीडिया बाइट आएगा या कोई एक बंदा फंसेगा या कोई सेलिब्रिटी फंसेगा, सिर्फ उस टाइम पे इसके ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कंप्लीटली भूल जाते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पर इस तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, गोविंदपुर हो, पुलकेशी नगर हो, सर्वज्ञा नगर हो या मैसूर रोड के इलाके हो, इस जगह जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन हो, वहाँ पर इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हर जगह तो होता ही है, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर तवज्जो देने वाली बात यह है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई ये नहीं कर रही है। जबकि 3000 टन एक पोर्ट में 3000 टन जो माल पकड़ा गया था, उसके ऊपर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बात उस चीज़ को दबाया गया, उस चीज़ को, क्योंकि उनके मालिकों का था वो पोर्ट में जो उनकी हुकूमत, जिसकी हुकूमत चल रही है, उनके मालिकों का था, इसीलिए उसको दबा दिया गया, उसको दबा दे गया उस न्यूज़ को। क्या हुआ? क्यों आज ड्रग इतना आम हो गया है? मेडिकल शॉपों में, हाँ, हर जगह छोटे छोटे दुकानों में छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं, सॉल्यूशंस का नशा कर रहे हैं, टैबलेट्स का नशा कर रहे हैं, गांजा तो कोई के आम हो गया। क्यों हुकूमत इसमें खामोश है? क्या हुकूमत चाहती है कि नौजवान दब जाए, ख़त्म हो जाए, इस मुल्क का नौजवान ख़त्म हो जाए? इसका असर सबसे ज़्यादा है ना माइनॉरिटी पर पड़ रहा है। क्योंकि एक तो इसका ड्रग एडिक्ट कब बनता है इंसान? जब उसके पास काम नहीं होता। लोग डिप्रेशन में खाते हैं, लोग डिप्रेशन में ड्रग्स लेते हैं। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हुकूमत आज एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है? इन बेकार नौजवान बच्चों को, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, उनके लिए हुकूमत की तरफ से क्या है? 2 करोड़ के वादे थे, 2-2 करोड़ के नौकरियों के वादे थे, लेकिन 12 लाख, वो भी बोलने के लिए अभी तक एक नौकरी दिया नहीं। जब नौकरियां नहीं रहेंगे, बच्चे करेंगे क्या? ये लोग ना प्ले ग्राउंड से, इस इलाकों में इतने बड़े इलाके हैं, यहाँ एक ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको अच्छा खासा।
इतने बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो तब है ना इन चीज़ों से बचेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, आज नाम के तौर पर, फैसिलिटी के तौर पर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, ना ग्राउंड है ना कुछ है, बच्चे खेलेंगे नहीं तो इस तरह के बद अखलाकी चीज़ों में घुसेंगे और इनका मुस्तकबिल ख़राब करने वाले ये हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर नज़र नहीं डाल रही। अगर हुकूमत अगर इसके ऊपर सीरियस हो जाए, डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर सीरियस हो जाए तो इस चीज़ को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं चाहे तो। क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? क्यों ड्रग के पेडलर्स क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? हर गली में ड्रग पेडलर्स हैं, क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस ड्रग्स को, इस बीमारी को, इस गंदी चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जाए। आज सिर्फ वो ड्रग्स बच्चों को बचाने का नहीं, उनके घर वालों को बचाने का है। अगर कोई बच्चा ड्रग्स लेता है वो उसके पूरे ख़ानदान पे उसका असर पड़ता है, उसके पूरे ख़ानदान पे, उसके कबीले पे असर पड़ता है। तो इस चीज़ को हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि हम इसको एकदम कंडम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर स्टैंड ले और इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बिल और इसके ऊपर कोई लॉ लेके आए। बेकार के जो लॉ लेके आते हैं ना मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए तकलीफ देने वाले, इसके ऊपर लाए, क्योंकि मुल्क को अगर बचाना है तो नौजवानों को बचाना पड़ेगा। अगर कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो बिना नौजवानों के कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर नौजवानों को इस गंदी बीमारी से बचाना है तो मुल्क की जिम्मेदार को, हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क किससे चलता है। तो इंशाल्लाह हम इसकी ये मुहिम चलाते हुए इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सिर्फ आज के दिन नहीं, बार हर बार हम बोलते रहे कि नौजवानों में मेरे नौजवान भाइयों से अपील करता हूं कि भाई आप इस चीज़ से बचिए। नशे में कुछ नहीं रखा, ड्रग्स के नशे में कुछ नहीं रखा। अगर नशा करना ही है तो आप अपने ख़ानदान की, अपनी जिम्मेदारों को संभालें, अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए अपने मोहल्लों को अच्छा करने का नशा लीजिए, ताकि उससे आपका भी फ़ायदा हो और दीगर आपके मोहल्ले का फ़ायदा हो, आपके मुल्क का फ़ायदा हो। और उसी के साथ साथ मैं रियासत कर्नाटक और खुसूसन शहर बेंगलोर के उन सारे मसाजिद के कमेटियों वालों को मैं ये एक अपील करता हूँ कि सिर्फ कमेटी मस्जिद के हुदूद तक ही नहीं रहती, बल्कि अपने पूरे उस एरिया के अंडर रहती है, जो चारों तरफ अपनी कमेटी जो है निगरानी करे, कौन से घर में कौन सा बच्चा नशा कर रहा है। ये हर गली के अंदर जाकर वो कमेटियाँ महल्ला जो चुनकर रहता है, जो अहबाब इनको कमेटी को बनाकर आगे भेजते हैं, उससे नौजवान जो है वो ये खुद नौजवान जो है आगे बनाकर कमेटियाँ फार्म कर जो है मस्जिदों को जो है आबाद करने के लिए इन जिम्मेदारों को भेजते हैं, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ये हम देख रहे हैं कई अरसे से, कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जो है अपनी अपनी जो है ओहदेदारी या फिर अपना बड़प्पन दिखाते हुए मैं कमेटी का सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, इससे नहीं होगा मेरे भाई। हम ये चाहते हैं कि वो हर इलाके की मस्जिद की कमेटी ये काम करे कि हमारे हलके के अंदर कितने गलियों के अंदर, कौन से घरों के अंदर बच्चे नशे कर रहे हैं, इसकी तहकीक करें। और जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं हमारे सारे भाई, चाहे वो मठ के हो, चाहे वो चर्च के हो, चाहे वो मंदिर के हो, चाहे वो मस्जिद के हो, हर वो इंसानियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो है हमारे नौजवानों को इस लत से, इस ड्रग्स के लत से हम जो है दूर रखें।